1 जून को एग्ज़ाम ना लेने का, एग्ज़ाम कैंसल करने का जो डिसीज़न लिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उस मीटिंग में हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल शामिल नहीं थे। उनके कुछ स्वास्थ्य और निजी कारणों की वजह से। उस डिसीजन के बाद स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है और क्वेश्चन भी लगातार टाइम के साथ-साथ बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम कैंसल होने पर प्राइवेट कैंडिडेट्स का क्या होगा? रिजल्ट आ जाने के बाद अगर स्टूडेंट सैटिस्फाई नहीं होता, तो उसके कैसे मार्क्स का इवैल्यूएशन किया जाएगा? और अगर किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट रह जाता है, फेल हो जाता है, तो रीपीयर का एग्ज़ाम कैसे होगा? कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें 11वीं के एग्ज़ाम नहीं हुए थे। इस वजह से वेटेज कैसे दी जाएगी? वैसे तो देखा जाए सीबीएसई बोर्ड ने वेटेज के बारे में पॉलिसी बता दी है कि 10th क्लास को 30% वेटेज दी जाएगी, +1 क्लास को 30% वेटेज दी जाएगी और 12th क्लास में अगर उन्होंने कोई प्री बोर्ड हुआ है या फिर मिड सेमेस्टर टेस्ट हुए हैं, तो उनको भी 40% वेटेज दी जाएगी। बट अगर कहीं कुछ भी नहीं हुआ तो? अगर कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ तो? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन जब लिमिटेड कुछ खुला भी था, कुछ लिमिटेशन के साथ, तो लगातार कुछ हिदायतें थी जहाँ पर स्टूडेंट्स की मर्ज़ी थी वो स्कूल जाएँगे या नहीं जाएँगे। ऑनलाइन एजुकेशन के चलते हुए ऑनलाइन एजुकेशन क्योंकि एक बिल्कुल नया तरीके का प्लेटफ़ॉर्म था, पूरे इंडिया में जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से पहले भी बच्चे जुड़े हुए हों। बट अगर हम ग्रामीण इलाके या छोटे शहरों की बात करें, तो ऑनलाइन शिक्षा से ज़्यादातर स्टूडेंट जुड़े हुए नहीं थे और उनको शुरुआती क्योंकि एक पहला साल था हमारे लिए, बिल्कुल नई शुरुआत थी, तो प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ रही थी। एजुकेशन होने में यानी एक स्टूडेंट भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था और एक टीचर भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। इस वजह से टीचिंग और लर्निंग इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, जितनी हो सकती थी। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये महसूस होता है कि हमारी नॉलेज और हमारी एफिशिएंसी पहले से बढ़ गई है। अगर वो डिससैटिस्फाई होते हैं तो मार्क्स कैसे दिए जाएँगे? उनके लिए क्या रिजल्ट रहेगा? इन सभी सवालों की वजह से तो इसी बीच हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने खुद डिसाइड किया है कि वो इन सभी सवालों का जवाब खुद देंगे। रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री 25 जून यानी आज शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के छात्रों के सवालों का जवाब देंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बाद 1 जून को अपनी कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। दरअसल अप्रैल के बाद ये बड़ी संख्या छात्रों में अभिभावक कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण परीक्षा रद्द की गई थी। जो इंटरेक्शन रहेगा वो पूरी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी दिया गया है और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप 4 बजे शाम को इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट बोर्ड को ये ऑर्डर पास किया है कि 31 जून से पहले 12वीं परिणाम यानी रिजल्ट जो है और मार्कशीट जारी कर दी जाए। तो इन सभी के बीच देखा जाए तो मैं बीइंग ए टीचर मैं ये महसूस करता हूँ लेंथी प्रोसेस है रिजल्ट तैयार करना और इवैल्यूएशन प्रोसेस भी काफ़ी लेंथी है। तो इसमें इतने कम टाइम में कैसे किया जाएगा और इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं। आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिजल्ट से रिलेटेड आ रहे होंगे। आप उन सभी क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।